हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी यानी कि संक्रमण अवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है या जो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है, तो इसने सबसे पहले ये जो आयरिंग साइंटिस्ट है इन्होंने इसको दिया था। और इसके अनुसार जो अभिक्रिया जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी सक्रिय संकर बनाएंगे, और जो क्या होता है अभिकारक के साथ उसमें उष्मा गति के सामने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और जब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो उनकी जो ऊर्जा है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से अधिक होगी। ये एक साधारण तरीके में व्यवहार करेंगे, लेकिन अंतर ये है कि ट्रांजिशन अवस्था में रहेंगे और ये एक निश्चित वेग द्वारा उत्पाद में बनाते हैं। लेकिन इसमें ये देखिए, तो इसमें दो कारकों पर निर्भर करती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है उस पर निर्भर करता है, और एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स है ये सक्रिय संकर है वो उसके विघटन की डिकम्पोजिशन रेट है उसका, वो विघटन का वेग है उस पर निर्भर करता है। तो अभिकारक है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, देखो ये A+B है रिएक्टेंट है वो, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जैसे H2+ HH और II, ये थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक से कर दिया। तो फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट आती है संक्रमण अवस्था, जिसमें कुछ बॉन्ड बनने के कगार पर होते हैं, कुछ टूटने के कगार पर होते हैं, और बाद में ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं। A+B जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो ये एक तरह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके पश्चात जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो K2 रेट कांस्टेंट द्वारा ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब इसके लिए हम सामने, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो स्टेप है वो रिवर्सिबल है, इसलिए हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी बात करेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ए बी की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई और ए और बी की नीचे आ गई। तो जो अपना जो ए बी की जो कंसंट्रेशन आई, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन आई वो K* और ये ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ए और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये K है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है। अब K की जो ऊष्मा गतिकी से हम देखते हैं तो e⁻⁻∆G/RT होती है। K* होता है e⁻⁻∆G/RT, और ∆G क्या होता है? ∆G बराबर हम जानते हैं कि ∆G बराबर होता है ∆H - T∆S। तो ∆H चेंज इन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, ∆G गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ∆S एंट्रोपी में परिवर्तन, और T परम ताप होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब ये वैल्यू हम ∆G की वैल्यू हम 83 में रखेंगे। 83 में रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। जब 83 में रखेंगे तो ∆G की जगह हमने -∆H - T∆S/RT हो गया, ये ई की पावर है ये। तो यहाँ जो ∆H, अब देखो G स्टार है, H है स्टार, S स्टार है, तो ये जो स्टार है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से रिलेटेड था। तो यहाँ ए बी जो A⁻∗ वो ए बी की कंसंट्रेशन, और नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था हमारे पास, वो था ये 85 से लिया हमने, तो e⁻∆H/RT, ये तो एज इट इज आ गया, इंटू फिर आया T से T कैंसिल हो जाता है e⁻∆S/R यहाँ, और चूँकि ये माइनस पहले से था और माइनस ब्रैकेट में खोलेंगे यहाँ पर तो माइनस प्लस में हो गया, प्लस में पावर है तो वो हम उसको बेस को दोबारा लिख करके इंटू में लगा सकते हैं। तो इंटू e⁻∆S/R ऐसे हो गया। अब ए बी की कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है वो होगी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू e⁻∆H*RT इंटू e⁻∆S*R। ये इस प्रकार से ए बी की कंसंट्रेशन आ जाती है। लेकिन अब जैसे अभिक्रिया ये देख रहे हैं, इनमें क्या है कि जो अभिकारक अणु और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
उनमें क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस्टेब्लिश हो गया। तो जो इनमें जो अभिक्रिया का रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन और इनटू जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन की फ्रीक्वेंसी होगी या डिफ्रेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई नू, और उनकी जो सांद्रता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वो AB स्टार नू, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब AB था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू A इंटू B था और नू हो गया। तो ये 89 समीकरण आ गई हमारे पास। ये जो हम रेट यदि उस अभिक्रिया के लिए लिखें, जैसे वो रिएक्शन थी अपनी इसके लिए, तो रेट होगी अपनी K2 इंटू AB, कंसंट्रेशन ऑफ AB, क्योंकि ये होगा, और AB की हम फिर कंसंट्रेशन हम और लिख सकते हैं, तो वो होगा। तो यहाँ देखिए ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन आई वो K2 इंटू AB होती है, और जबकि हमने वैसे कैलकुलेट किया तो ये उसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐड की है, तो ये जो K स्टार इंटू AB इंटू नू, ये K2 AB के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या है, AB और AB कैंसिल हो गया और K2 बराबर आ गया K स्टार इंटू नू, यह है K स्टार। K2 तो यहाँ जो सक्रिय मॉलिक्यूल है उसका प्रोडक्ट में चेंज होने की का रेट कांस्टेंट है, और K स्टार है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और नू है वो जो उनका एक डिकम्पोजिशन रेट है या डिकम्पोजिशन की फ्रीक्वेंसी है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की। और यहाँ जो क्योंकि जो सक्रिय संकुलन विघटन के लिए जो तंत्र है उसको कंपन ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो प्लांक के सिद्धांत से वो क्या हुआ, H नू में आएगी। तो नू होता है E अपॉन, ये E वाइब्रेशन है, E K नहीं है, E वाइब्रेशन है, वो H नू है। तो नू है वो E वाइब्रेशन अपॉन H है, E वाइब्रेशन होती है KT अपॉन H। KT की जगह हम K क्या होता है, R अपॉन N। N क्या है, एवोगैड्रो नंबर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, K क्या है, स्मॉल k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यदि हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट आता है T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ नू का मान RT अपॉन NH है, और हमें पता है कि K2 है जो रेट कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू नू था, तो नू की वैल्यू हमने रखी RT अपॉन NH। तो इस प्रकार से ये गणितीय रूप आ गया इसका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। तो इसके आधार पर इसने आयरिंग साइंटिस्ट ने ये दिया था। अब देखिए यहाँ पर वेग ये और है, ये जैसे वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला है। तो ये जो K2 जो था यानी कि एक्टिवेटेड जो सक्रिय संकर है वो प्रोडक्ट में चेंज होने का जो वेग नियतांक है यानी रेट कांस्टेंट है वो K स्टार इंटू RT अपॉन NH है, और हम डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या संबंध होता है, -RT ln के होता है, ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो ये डेल जी स्टार वो, और डेल जी स्टार और डेल एच इक्वल टू होता है डेल एच स्टार माइनस T डेल एच। और ये जो 95 से हमने क्या 95 को ऐसे लिख सकते हैं ln k इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन RT, और ln को हटाएंगे लॉग नेचुरल को, तो k की इक्वल क्या आएगा, तो e रेज टू पावर माइनस डेल जी अपॉन RT ये नहीं आता है। और k स्टार है वो, अब डेल जी की वैल्यू हमने और रख दी डेल एच माइनस T डेल एच, और चूँकि ये माइनस में था ये T डेल एच हालांकि पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर आप ये पॉजिटिव हो जाएगा T डेल एच, क्योंकि माइनस था माइनस डेल जी की रखा था, T डेल एच माइनस T तो प्लस हो जाएगा, प्लस T डेल एच हो गया। तो इसकी K स्टार बराबर आ गया, ये E की पावर है, ये E की पावर में आएगा क्योंकि ये E की पावर है, देखो यहाँ। तो E की पावर माइनस डेल एच अपॉन RT, और ये 8 नहीं है, 8 ऐसे ही है, ये 8 नहीं है, माइनस डेल एच अपॉन RT
और ई इंटू ई की पावर डेल एस अपॉन आर टी, क्योंकि टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये के स्टार यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये के टू बराबर आ गया बना, के टू बराबर के वो किसका मान था देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें, लेकिन रेट कांस्टेंट है वो के टू है। तो के टू आया क्योंकि के टू बराबर आर टी एन एच इंटू के स्टार था, तो के स्टार की वैल्यू हमने ये रख दी और ये रख दी। तो अब इसका हम एल एन लेंगे, लॉग लेंगे, लॉग नेचुरल। तो ये हो गया एल एन के टू, ये एल एन आर टी अपॉन एन एच। ये इनका ये लेंगे तो ये आगे डेल एस अपॉन आर आ जाएगा। ई का तो क्योंकि ई का तो वो फिर 1 हो जाएगा, लॉग ई एल एन ई आएगा वो तो 1 हो जाएगा। और इसका भी ई का ये माइनस में आ गया, क्योंकि ये माइनस आ गया इसमें, तो ये माइनस है तो ये माइनस ऐसे आ गया, ये 99 इक्वेशन आ गई। और के टू बराबर चाहिए, अब इसको के टू है तो फिर ये ई की पावर लगेगी और ये आ जाएगा आर टी एन एच इंटू ई रेट पावर ई अपॉन आर टी इंटू ई पावर डेल एस अपॉन आर। अब जो हम इसको कोलिजन थ्योरी से तुलना करें तो जो पीजेड जो फैक्टर था वो ये इतना है, क्योंकि ई अपॉन आर टी तो अपना आप आ रहा है यहाँ। देखो ये डेल एच है ना, ये एंथैल्पी परिवर्तन, इसको ई के बराबर मान लिया जाए तो यहाँ जो डेल एच अपॉन आर टी होता है ना, ये वो उसको ई अपॉन आर टी लिख दिया इसमें। तो ई अपॉन आर टी तो इससे तुलना की तो ये जो पी जेड है वो अपना आया ई की पावर डेल एस और अपॉन आर इंटू आर टी अपॉन एन एच, ये पी जेड फैक्टर आ गया। यानी प्रोबेबिलिटी भी शामिल है इसमें और इसमें कोलिजन नंबर भी शामिल है, तो इसमें एंट्रोपी में ये सम्मिलित है। तो मेरे ख्याल से ये एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये आपको समझ में आ गई होगी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।